welcome students. Today now study petroleum and its properties. तो पिछला क्लास में हम लोग पेट्रोलियम के बारे में पढ़ चुके थे, उसका डेफिनेशन भी लिख चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोलियम। तो देखो मैंने लिख दिया है रेड ये में कि प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, देखो एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोलियम फ्रॉम ऑयल फील्ड। किस तरह से पेट्रोलियम को ऑयल फील्ड से ये किया जाता है, एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोलियम का देखो, इट इज ए क्लियर ग्रीन और ब्लैक कलर ऑयली लिक्विड मैटर, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 2, तो इसमें हम लोगों का क्या दिया हुआ है, देखो इट इज ए क्लियर, पॉइंट नंबर 1, ग्रीन और ब्लैक कलर ऑयली लिक्विड मैटर, ठीक है, मैटर। तो ये से क्लियर है, बोल रहा है कि ग्रीन और ब्लैक कलर ऑयली लिक्विड मैटर। ये ग्रीन कलर और ब्लैक कलर का एक पदार्थ है जो लिक्विड टाइप का होता है और ऑयली, ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2, इट कैन बी ईदर थिन लाइक गैसोलीन और थिक लाइक तार, ठीक है। तो थिन लाइक गैसोलीन, जो उसका गैसोलीन वाला भाग होता है उसको भी दो तरह का बनते हैं, ठीक है। एक होता है गैसोलीन जो गैसियस, और दूसरा थिक ए लाइक तार। जैसे हम पिछले कोल में पढ़े थे कोल तार, जिसको हम लोग अलकतरा बोलते थे, उसी तरह से इसमें गैसोलीन और थिक लाइक तार, जिसको हम लोग ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस टाइप का थोड़ा लसलसेदार होते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, गैसोलीन और थिक लाइक तार, जो हम लोग का ग्रीस बनता है, तो पेट्रोलियम से ही ग्रीस बनता है, याद रखना, ठीक है। दूसरा, इट हैज ए हॉस्टाइल स्मेल, और उसका हॉस्टाइल वाला स्मेल होता है इस टाइप का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट इज ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस, और इसमें क्या क्या मिक्सेस पाए जाते हैं, पेट्रोलियम गैस, ठीक है। दूसरा क्या क्या, लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोगों का इट इज ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस, देखो पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है, जिसको हम लोग ऑयली के रूप में, जिससे हम लोग मोबिल और डीजल का यूज करते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं कोई भी व्हीकल्स में, मोटरसाइकिल में, साइकिल में। उसके बाद देखो डीजल आता है, पेट्रोल आता है, उसके बाद पैराफिन वैक्स, ठीक है, एंड मेनी अदर कंस्टिट्यूएंट। इतनी सारी पेट्रोलियम से बनते हैं। पेट्रोलियम तो देखो एक माइनिंग से निकलने वाला एक मटेरियल्स है, जिसका कलर वही ब्लैक और ग्रीनिश कलर होता है, उसी को रिफाइनिंग करके पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेंट ऑयल, डीजल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, साथ ही साथ तुम लोग और भी इससे भी महंगा जो कोरोनाडो के गैस ये होता है, जिसमें हवाई जहाज जो सब चलता है, वो भी पाया जाता है। तो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। ड्यू टू इट्स वाइड रेंज ऑफ यूजेज इन सेवरल इंडस्ट्रीज, और इसका यूज हम लोग देखते हैं रेंज सेवरल इंडस्ट्रीज इज नॉन एज ब्लैक गोल्ड, ठीक है। इस तरह से इसको विभिन्न इंडस्ट्रीज में क्या करता है, सेवरल विभिन्न वर्क में यूज करता है। तो हम लोग नेक्स्ट जो आगे पढ़ने वाले हैं, अब देखो हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ पेट्रोलियम कंप्लीट हो गया। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, किस तरह से बनता है पेट्रोलियम। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखो किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम है। इसको देश देने के बाद पॉइंट नंबर 1 देखो, दिस इज फ्यूल इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द डेड सी प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल फॉर्मुलेटेड फ्रॉम द डेड सी, ठीक है, डेड सी प्लांट एंड एनिमल्स। तो समुद्र के अंदर क्या करते हैं, किसी भी नेचुरल हजार्ड्स के डिजास्टर के कारण या हजार्ड्स के कारण जो एनिमल और प्लांट्स जब दब जाते हैं, तो वो विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर वो मिलियंस बिलियंस ईयर लग जाते हैं, उस कंडीशन में जो एनिमल वाला भाग होता है, इससे मेरा पेट्रोलियम बनता है, और यहाँ साथ ही साथ प्लांट भी हो जाते हैं, इससे हम लोगों का। तो जिस भाग में ज़्यादा एनिमल, तो ये कब होता है, क्योंकि हम जानते हैं
एक्वाटिक एनिमल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, इसीलिए होता है सी प्लांट एंड एनिमल्स। तो समुद्र में रहने वाले बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स क्या करते हैं, किसी भी प्राकृतिक घटना के कारण जब वो वहाँ पर दब जाते हैं मिट्टी के अंदर, जहाँ पर वो मान लीजिए सागर था, तो उस सागर में वहाँ पर हम लोग प्राकृतिक घटना जैसे भूकंप हो, ज्वालामुखी, किसी कारण पृथ्वी कमज़ोर हो जाते हैं, तो वहाँ पर लावा निकलने लगते हैं और वहाँ पर पहाड़ सा बन जाता है, और वहाँ पर रहने वाले जितने भी तरह के एनिमल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, दब जाते हैं, और वो धीरे धीरे पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं। इज दे डाइट देयर बॉडीज सेटल डाउन इन बॉटम सरफेस ऑफ द सी। और इस प्रकार से हम लोग एज दे डाइड दे बॉडीज, और इस तरह से बॉडी डेथ कर जाते हैं, सेटल डाउन इन द बॉटम सरफेस ऑफ द सी, और वो सी के बॉटम सरफेस में चला जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो किस तरह से विथ द पैसेज ऑफ टाइम दे गेट कंप्रेस एज मोर लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले डिपॉजिट ओवर देम, और उसमें विभिन्न प्रकार के लेयर क्या हो जाते हैं, मोर लेयर ऑफ सैंड, बालू और क्ले डिपॉजिट, और उसमें बहुत सारे चिकनी टाइप का मिट्टी होता है, वो लेयर बाय लेयर बन जाते हैं, ठीक है। अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एलॉन्ग विद द एब्सेंस ऑफ एयर, तुम लोगों को मैंने पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी पेट्रोलियम हो या कोल हो, ये सब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, उसमें से खासकर ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस डिकम्पोज में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट रहता है, कोई भी चीज़ डिकम्पोज करने में ऑक्सीजन गैस का सबसे बड़ा हाथ होता है, लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो क्या होता है, यानी एयर अंडर हाई टेम्परेचर, हम जानते हैं कि अर्थ के अंदर क्या टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसके प्रेशर के चलते एलॉन्ग विद द एब्सेंस ऑफ एयर दिस डेड प्लांट स्लो गॉट कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम, ठीक है, और इस प्रकार से वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रूप में क्या हो जाते हैं, नेचुरल गैस के रूप में देखो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के रूप में वो कन्वर्टेड हो जाते हैं। यहाँ पर एक इमेज दिए हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। सी प्लांट एंड एनिमल्स डाई, किस तरह से यहाँ पर देखो एक मछली बनाया हुआ है, यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल्स किस तरह से डाई होता है, एज दे डाई देयर बॉडी सेटल डाउन एट बॉटम ऑफ सी। ये स्टेप बाय स्टेप जो हम लोगों का दिया हुआ है बहुत ही अच्छा है, इसको बहुत अच्छा ढंग से नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो विथ पैसेज ऑफ टाइम they get compressed due to layer of sand and clay deposit over them, ठीक है। Under high pressure and temperature in absence of air these dead plant and animals slowly gets converted to petroleum and natural gas, और इस तरह से वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका भी वही लाखों करोड़ों मिलियन वर्ष जिस तरह से कोयला बनने में लगता है उतने समय इसमें भी बनने में लगते हैं। अब देखो इसमें पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंस्टिट्यूट एज मेंशन एबव, ठीक है, क्या है सेवरल, पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंस्टिट्यूएंट्स एज मेंशन एबव, दे नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल बाय ए सीरीज प्रोसेस, और क्रूड ऑयल के रूप में सबसे पहले माइनिंग से निकाला जाता है, पेट्रोलियम माइनिंग से, ठीक है, क्रूड ऑयल के रूप में सीरीज ऑफ प्रोसेस, दिस सेपरेशन ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट, और जो उसको क्रूड ऑयल के रूप में कच्चे तेल के रूप में हम लोग उसको निकालते हैं, ठीक है। निकालने के बाद बाय सीरीज ऑफ प्रोसेस, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम तो सेपरेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कैरिड आउट पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं द नीड टू सेपरेट फ्रॉम द क्रूड ऑयल बाय द सीरीज ऑफ प्रोसेस, सबसे पहले उसको क्रूड ऑयल के रूप में निकाला जाता है, उसके बाद उसी से जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अभी हम लोग देखे वो सब इसी से बनाया जाता है। दिस प्रोसेस सेपरेशन ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम। तो ये देखो रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम, कैरिड आउट पेट्रोलियम रिफाइनरी। और क्या कहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी इंडस्ट्री से निकालते
हैं पेट्रोलियम। ठीक है, अब ये तो हो गया, आगे फिर देखो हम लोग करते हैं। ठीक है, आप देखो यूजेज ऑफ पेट्रोलियम। यूजेज ऑफ पेट्रोलियम हम लोग इस तरह से देखते हैं। ठीक है, यूजेज ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो पेट्रोलियम इन द फॉर्म ऑफ गैसोलीन, तो पेट्रोलियम किसका, गैसोलीन का एक गैसियस फॉर्म होता है। ठीक है, और पेट्रोल इज यूज टू पावर इंटरनल कंबसन इंजन, तो इसे इंजन में हम लोग गैसोलीन एक तो गैसियस फॉर्म होता है। ठीक है, क्योंकि उड़ने के बाद वो गैसियस फॉर्म में वो उड़ने लगता है। ठीक है, और पेट्रोल इज यूज टू पावर इंटरनल कंबसन इंजन, ये किसी भी प्रकार के इंजन में हम लोगों का पावर कंबसन के रूप में ये यूज होता है गैसियस फॉर्म में। दिखने में लिक्विड है, लेकिन वो देखते हैं तो देखते हैं गैस उड़ने लगता है। ठीक है, उसी तरह से इन थिकेस्ट फॉर्म इट यूज फॉर पेवमेंट ऑफ रोड्स एज वाटर रिपेलेंट एंड रोफिंग, तो इसका जो थिकेस्ट फॉर्म होता है बोलता है यूज टू पेवमेंट ऑफ रोड में यूज किया जाता है, लेकिन हम लोग का सिंपल सा रोड में ये सब नहीं होता है। ठीक है, एज वाटर रिपेलेंट एंड इन रोफिंग, और इस प्रकार से वो सरफेस में इसका यूज होता है। देखो दे आर यूज इन मेनी फिक्चरिंग इंडस्ट्रीज लाइक इन मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट, इससे डिटर्जेंट भी होता है, फाइबर बनता है, पॉलीथीन बनता है एंड मैन मेड प्लास्टिक, इतने सारे ये सब भी बनते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये पेट्रोलियम का कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें मिक्सेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक पेट्रोलियम इन व्हीकल्स प्लास्टिक किससे किससे बनते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेचुरल गैस बस पेट्रोलियम से ही बनते हैं, याद रखना। तो नेचुरल गैस इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी यूज इन सिलेंडर, तो नेचुरल गैस में से हम लोग जानते हैं एक सीएनजी यूज इन सिलेंडर के रूप में भी यूज करते हैं, जिसके तरह तरह का हम लोग इसका यूजेज देखते हैं। देखो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या जानते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो पहला पॉइंट में देखो नेचुरल गैस का प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये है हम लोगों का क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल गैस। तो ये भी है देखो प्रॉपर्टीज और नेचुरल गैस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल गैस। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल गैस में से हम लोग देखते हैं फर्स्ट, इट इज ए वेरी क्रूशियल फॉसिल फ्यूल। इट इज ए वेरी क्रूशियल फॉसिल फ्यूल, एक क्रूशियल फॉसिल फ्यूल के इट इज क्लीन एंड नॉन टॉक्सिक इंजन सोर्सेज, और इसमें कम से कम नॉन टॉक्सिक इंजन सोर्सेज, कम से कम गैसेस हैं। इट इज ए कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस, ये कलरलेस होते हैं एंड ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है, इट इज ए वेरी कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट इट थ्रू पाइपलाइन, और इससे क्या कहते हैं, वेरी कन्वीनियंट टू ट्रांसपोर्ट इट थ्रू पाइपलाइन, और इससे पाइपलाइन के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट इज अंडर स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इट इज अंडर स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसको अंडर प्रेशर और अंडर स्टोर करके इसको क्या कहते हैं, नेचुरल गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में इससे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये देखो सीएनजी का फुल फॉर्म इसे बता दिया गया है। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी गैसेस ऑफ विच मीथेन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, इसमें और भी बहुत सारे गैसेस बनते हैं, उसमें से एक बोलता है मीथेन, और भी बहुत सारा इथेन उथेन बनते हैं, लेकिन उसमें से मोस्ट कंपोज मेनी गैसेस इज मीथेन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, इट इज लेस पोल्यूटिंग, ये कम से कम ये क्या करते हैं, पोल्यूटिंग होते हैं बाकी गैसों के तुलने में। ठीक है, इट इज इनएक्सपेंसिव देन एनी अदर फ्यूल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल गैसेस के बारे में पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं इसका। ठीक है, क्या देखते हैं, यूजेज ऑफ नेचुरल गैस। अब देखो यूजेज ऑफ नेचुरल गैस, पहला पॉइंट, नेचुरल गैस इन द फॉर्म ऑफ
compressed natural gas CNG, ठीक है, नेचुरल गैस इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल एंड व्हीकल, और इसको ऑटोमोबाइल में फ्यूल एंड व्हीकल्स में इसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं, इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर बर्निंग, हेंस फाइंड एक्सपेंसिव यूज एट होम इन कुकिंग सिलेंडर एंड इंडस्ट्रीज ऑफ जनरेटिंग एनर्जी। इसको हम लोग इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर बर्निंग एंड हेंस फाइंड एक्सपेंसिव यूज टू होम एंड कुकिंग सिलेंडर एंड इंडस्ट्रीज ऑफ जनरेटिंग एनर्जी जनरेट के, इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिर देखो, इट इज़ यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल इन मेनी इंडस्ट्रीज लाइक मैन्युफैक्चरिंग केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इसका हम लोग यूज इन स्टार्टिंग मटेरियल इन मेनी इंडस्ट्रीज लाइक, ठीक है, इंडस्ट्रीज में क्या मैन्युफैक्चरिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के रूप में भी यूज होता है और केमिकल एंड फर्टिलाइजर यूज के रूप में भी होता है। अब देखो, नेचुरल गैस इन द फॉर्म ऑफ CNG यूज इन सिलेंडर किस तरह से होता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं। अब देखो, दिनों दिन तुम लोग देखोगे आजकल ऑटो पेट्रोल नहीं डीजल से चलता है, ठीक है। आजकल धीरे धीरे CNG वाला का यूज हम लोग देखते हैं, प्राय हम लोग हर टाउन में देखते हैं। रांची में भी बहुत सारे CNG वाला तुम लोग ऑटो देख सकते हो, ठीक है, CNG ड्राइवन इन ऑटोमोबाइल्स यहाँ पर। तो ये एक दो को टिक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हम लोग का आगे इसका, ठीक है, क्या होता है, इनिशिएटिव टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो हम लोगों का रिफाइनिंग है, इनिशिएटिव टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, ये कहाँ कहाँ हम लोग का रिसोर्सेज ये स्रोतें हैं, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर दिया हुआ रिसोर्सेज दिया हुआ है। तो देखो कहाँ कहाँ दिया हुआ है, फॉसिल फ्यूल देखते हैं ध्यान से हम लोग, ठीक है। तो देखो, फॉसिल फ्यूल आर एडजस्टेबल, हम लोग देखते हैं आर एडजस्टेबल एंड टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो रिन्यू देमसेल्फ, ठीक है। देयरफॉर इज टू आवर प्राइम responsibility to use this fuel sustainably. Moreover, excessive use of this resources pollute environment, ठीक है। environment में burning of excess carbon content fuel lead to air pollution, which is turn a chain of adverse effect associated with like global warming, एसिड रेन एक्सेट्रा। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसोर्सेज, ये फुल फॉर्म इसका पूछता है एग्जाम में, ध्यान से देखने किसना, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ क्या दिया हुआ है देखो, पेट्रोलियम कंजर्व रिसर्च एसोसिएशन PCRA इज ए नॉन प्रॉफिट नेशनल गवर्नमेंट एजेंसी अनाउंस इन इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो देखो, एफिशिएंट इज इंडर्सिंग एवरी रिकमेंडिंग पॉलिसीज एंड टैक्टिक्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ पेट्रोलियम, टारगेट एट डिक्रीजिंग एक्सटेंसिव रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल, ठीक है। तो PCRA के द्वारा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA इसका फुल फॉर्म पूछता है। देयर एडवाइस इनेबल्स टू इंडिविजुअल टू यूज दीज रिसोर्सेज वाइज एंड कन्वर्ट देम ऑफ फ्यूचर एडवाइस टू, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ एडवाइस है। देखो, ड्राइव एट कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड, एक इसका यूज कांस्टेंट, ड्राइव एट कांस्टेंट, ठीक है। इसको ड्राइव कैसे करना है, कांस्टेंट के लिमिट के तौर पे और मॉडरेट स्पीड में, ठीक है। टर्न ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट व्हेन एवर यू हैव टू वेट फॉर व्हाइल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एडवाइस, इसीलिए वो एडवाइस दी गई हमारे, एडवाइस इनेबल टू इंडिविजुअल यूज दिस रिसोर्सेज, इसका इंडिविजुअल यूज किस तरह से करना है। रेगुलरली चेक टायर प्रेशर, और टायर का प्रेशर भी हम लोगों का करना चाहिए, ठीक है। फिर देखो, रेगुलरली मेंटेन द
व्हीकल, ठीक है। तो अब जाके ये हम लोगों का सब चलता है। ड्राइव एंड यहाँ पर पहले ही बोला है, देखो देयर एडवाइस, यहाँ पर एडवाइस इनेबल्ड टू द इंडिविजुअल टू यूज देयर रिसोर्सेज वाइजली एंड कंजर्व देम ऑफ फ्यूचर। तो इसको फ्यूचर के लिए हमें किस तरह से बचा के रखना चाहिए, इसे इंडिविजुअल यूज के लिए दिया हुआ है। तो हम लोग को कांस्टेंट ड्राइव करना चाहिए मॉडरेट स्पीड से, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग को कोई भी व्हीकल हो उसे बीच में चेकअप करना रहे ताकि कम से कम फ्यूल कंजर्व हो, ठीक है, कम से कम उसका यूज हो। और हम लोग का ट्रैफिक में जैसे हम लोग कई ट्रैफिक में देखो टर्न ऑफ द इंजन टू ट्रैफिक लाइट एंड व्हेन एवर हैव टू वेट फॉर व्हाइल। जब हम लोग ट्रैफिक में वेट करते हैं तो उस समय गाड़ी को हम लोग स्टार्ट करते हैं, उस समय हमें गाड़ी को स्टार्ट नहीं रखना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ठीक है, बंद कर देना चाहिए। उसके बाद रेगुलरली चेकअप टायर प्रेशर, और उसे हम लोग गाड़ी को प्राय टायर प्रेशर के रूप में इंजन का हमेशा चेकअप कराते रहना चाहिए। रेगुलरली मेंटेन द व्हीकल, और इस तरह से रेगुलरली मेंटेन करते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग का अधिक से अधिक उसको आगे कर सके। इस तरह से हम लोग ये चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है।